आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 9 का विज्ञान है, साइंस में का जो है भौतिकी है, अध्याय 9 है बल तथा गति के नियम। इस चैप्टर में जो भी प्रश्नावली रहेगा, सूत्र रहेगा, डिफिनीशन यानी परिभाषा रहेगा, फॉर्मूला रहेगा, जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का, वही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आपका जो है एग्जाम में जो है पूछ भी सकता है, वैसे भी प्रश्न जो है हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम इस चैप्टर का प्रश्न जो है देखते हैं, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। चलिए इसको जो हम साइड में कर देते हैं और हम अपने कॉपी में जो है लिखे वही बताते हैं। अध्याय 3 है बल तथा गति के नियम। पहला आपको पढ़ना है बल। बल किसे कहते हैं, इसका सही मात्रा क्या होता है और इसे किससे जो है सूचित किया जाता है, किस लेटर से जो है सूचित किया जाता है, ये जो आपके एग्जाम में पूछ देगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। बल का डेफिनेशन लिखिएगा। बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु में लगकर उसकी स्थिति, आकृति या अवस्था में परिवर्तन ला दे या लाने की चेष्टा करे, उसे हम बल कहते हैं। ठीक है, बल को जो है प्रायः F से सूचित किया जाता है। बल को किसे सूचित किया जाता है? F से। बल का जो है SI मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, और बल एक जो है सदिश राशि है। ठीक है, चलिए इसके बारे में जो हम जान लिए, उसके बाद में और जो हम जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, बल कितने प्रकार के होते हैं? बल 2 प्रकार का होते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल में जो देखते हैं, इसका डेफिनेशन होगा, यदि किसी वस्तु पर लगने वाले अनेक बलों का परिणामी बल शून्य हो, उसे संतुलित बल कहते हैं। संतुलित बल किसी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। असंतुलित बल में देखते हैं, यदि किसी वस्तु पर लगने वाले अनेक बलों का परिमाणी बल शून्य न हो, उसे असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल किसी वस्तु में गति उत्पन्न कर सकता है या गति में परिवर्तन ला सकता है। ठीक है, चलिए आपको जो है अगला जो है टॉपिक पढ़ना है जड़त्व। ठीक है, जड़त्व, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रत्येक वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह विराम अवस्था में है, तो वह अपने विराम अवस्था को ही बनाए रखना चाहती है, या गति अवस्था में है तो वह अपने एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को ही बनाए रखना चाहती है। ठीक है, चलिए अब जो है जड़त्व के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। जड़त्व जो है कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, जड़त्व के प्रकार, जड़त्व मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? विराम जड़त्व, गति जड़त्व, दिशा जड़त्व। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं विराम जड़त्व। विराम जड़त्व में जो लिखिएगा डिफिनीशन है इसका, यानी परिभाषा है, किसी वस्तु का वह जड़त्व गुण जिसके कारण यदि वह विराम अवस्था में है तो वह अपने परिमाण अवस्था को ही बनाए रखना चाहती है, विराम जड़त्व कहलाती है। ठीक है, चलिए इसका जो है उदाहरण एक देख लेते हैं, विराम जड़त्व के उदाहरण। ठीक है, चलिए विराम जड़त्व के उदाहरण को आप लोग जो है यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम पढ़ाएंगे तो जो है बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जो है दूसरा उदाहरण देख लीजिएगा। अब चलिए हम पढ़ते हैं गति जड़त्व के बारे में, जो आपका जो है मेन टॉपिक रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा, वही हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब आपको पढ़ना है गति जड़त्व। किसी वस्तु का वह जड़त्व गुण जिसके कारण यदि वह गति की अवस्था में है तो वह अपनी एक समान गति की अवस्था को बनाए रखना चाहती है, गति जड़त्व कहलाती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है गति जड़त्व का उदाहरण में जो है आप लोग जरूर देख लीजिएगा, आप अपनी किताब में भी देखे होंगे। चलिए हम अब चलते हैं सीधा दिशा जड़त्व के बारे में। इसका जो है डिफिनीशन देख लेते हैं। दिशा जड़त्व, किसी वस्तु का वह जड़त्व गुण
जिसके कारण वो अपनी गति की दिशा को सरल रैखिक दिशा में बनाए रखना चाहती है। दिशा जड़त्व कहलाती है। ठीक है, दिशा जड़त्व के जो है उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे जो है दिया है, एक रस्सी के एक सिरे पर एक गेंद बांधकर जब उसे वृत्ताकार पद पर घुमाया जाता है तो रस्सी के टूटने पर गेंद दूर जाकर गिरती है। इसका कारण यह है कि वृत्तीय पद पर घूमता हुआ गेंद अपनी गति को सीधी रेखा में बनाए रखना चाहती है, किंतु रस्सी द्वारा गेंद पर बल लगाकर उसकी दिशा बदल दी जाती है। किंतु रस्सी के टूटते ही गेंद पर लगने वाला बल समाप्त हो जाता है और गेंद दूर जाकर गिरता है। इसका जो है दिशा जड़त्व का उदाहरण हो गया। ठीक है, अब चलिए आपका जो है मेन टॉपिक इसमें जो है रहेगा न्यूटन के जो है नियम, गति का प्रथम नियम। न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कह रहा है? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह अपने विराम अवस्था को ही बनाए रखना चाहती है, या गति की अवस्था में है तो वह एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था की तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर बाह्य बल लगकर उसमें परिवर्तन न ला दे। ठीक है, चलिए आपको जो है ये संवेग, ये जो है टॉपिक महत्वपूर्ण है। संवेग किसे कहते हैं? किसी पिंड के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं और इसे प्रायः p से सूचित करते हैं। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान और उसका वेग v है तब संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, यानी p बराबर mv। ठीक है, संवेग एक सदिश राशि है और इसका SI मात्रा किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड है। ठीक है, चलिए न्यूटन के गति का दूसरा नियम देख लेते हैं। संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है और संवेग परिवर्तन की दिशा आरोपित बल की दिशा में होती है। ठीक है, न्यूटन के गति के नियम द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त करना। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है देख लेते हैं। माना कि द्रव्यमान का कोई पिंड u वेग से गतिशील है, उस पर कोई बल और t यानी समय तक कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप उसके, चलिए यहाँ पे देखते हैं। चलिए आप लोग जो है इसे देख लीजिएगा, बताने लगेंगे तो जो है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप जो है पढ़े होंगे स्कूल में या किताब में। ठीक है, उसी प्रकार से देख लेना। चलिए यहाँ पे जो है देखते हैं बल का मात्रक। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है? बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, जिसे n से सूचित किया जाता है। ठीक है, बल का मात्रक जो है न्यूटन होता है, जिसे n से सूचित किया जाता है। ठीक है, बल को जो है F से सूचित किया जाता है। ठीक है, बल का SI मात्रक को n से सूचित किया जाता है। इस बात को जो है ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। एक न्यूटन 1 kg द्रव्यमान के किसी पिंड में 1 - का त्वरण उत्पन्न करने वाले बल को 1 न्यूटन कहते हैं। अर्थात 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर सेकेंड प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं बल का CGS मात्रक। CGS पद्धति में बल का मात्रक डायन होता है। ठीक है, जहाँ 1N यानी कि 1 न्यूटन बराबर 10/5। ठीक है, डायन। बल का गुरुत्वीय मात्रक किलोग्राम भार होता है, जिसे kg-WT से सूचित किया जाता है। ठीक है, चलिए अब जो है आगे देखते हैं। एक जो है प्रश्न आता है, यहाँ पे प्रश्न को जो है देख लेते हैं। जब क्रिकेट खिलाड़ी
कैच लेता है तो वह अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। क्यों खींचता है, चलिए देखते हैं। जब क्रिकेट खिलाड़ी कैच लेता है तो वह अपने हाथ में गेंद के संवेग की ग्राफ करता है। जब वह अपने को पीछे की ओर खींचता है तो गेंद के संवेग के शून्य होने के समय अंतराल को बढ़ा देता है। ठीक है, बढ़ा देता है, जिससे संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाता है। ठीक है, कम हो जाता है और हाथ से कम बल लगना पड़ता है, जिसके कारण हाथ पर कम चोट लगता है। यदि वहाँ की शीघ्र रोके तो गेंद के संवेग को शून्य होने में कम समय लगेगा, जिसके कारण संवेग परिवर्तन की दर बढ़ जाएगा। ठीक है, और हाथ द्वारा गेंद पर अधिक बल लगाना पड़ता है और हाथ पर अधिक चोट लगती है। चलिए न्यूटन का जो है तीसरा नियम देख लेते हैं। न्यूटन गति का तीसरा नियम, तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो देखते हैं, न्यूटन के गति के तृतीय नियम का प्रायोगिक प्रदर्शन। यहाँ पे देखिए, न्यूटन के गति के तृतीय नियम में सत्यापन के लिए दो कमानेदार तुलयक लेते हैं और उनको आपस में फंसाकर एक मेज में गड़ी कील से बांध लेते हैं और एक तुलना को हाथ से बाहर की ओर खींचते हैं। हम देखते हैं कि प्रत्येक तुला का पाठ्यक्रम बराबर है। इसे साबित होता है कि क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, चलिए अब जो है आपको पढ़ना है मेन टॉपिक है घर्षण। घर्षण जो है किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर सरकती है या लुढ़कती है या चलने का प्रयास करती है तो उसके संपर्क सतहों के बीच एक बल उत्पन्न होता है जो उसके गति का विरोध करता है। इसी विरोधी बल को जो है घर्षण बल या सर्पी घर्षण बल कहते हैं। तो चलिए हम इसे जानते हैं घर्षण कितने प्रकार के होते हैं। तो घर्षण जो है मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है सर्पी घर्षण, दूसरा लोलक। चलिए यहाँ पे सर्पी घर्षण पहले देख लेते हैं। घर्षण तो आपको मालूम हो गया कि 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं इस वीडियो में आपको मालूम चल जाएगा। सर्पी घर्षण, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर सरकती हुई गति करती है तब उसके संपर्क सतहों के बीच उत्पन्न घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। उसके बाद से आपको पढ़ना है लोटनिक घर्षण। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे देखते हैं लोटनिक घर्षण किसे कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कती हुई गति करती है तब अनेक संपर्क सतहों के बीच उत्पन्न घर्षण को लोटनिक घर्षण कहते हैं। सर्पी घर्षण से लोटनिक घर्षण बल का मान कम होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद से स्थित या स्थैतिक घर्षण, जितना बल लगाने पर कोई वस्तु किसी सतह पर नहीं खिसक पाती उसे स्थिर या स्थैतिक घर्षण कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद से सीमित या चरम घर्षण। ठीक है, जितना बल लगाने पर कोई वस्तु किसी सतह पर खिसकने की स्थिति में आ जाती है उसे सीमित या चरम घर्षण कहते हैं। चलिए यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं गतिज घर्षण, जिस बल के कारण कोई वस्तु किसी सतह पर समरूप गति से गतिशील रहती है उसे गतिज घर्षण कहते हैं। ठीक है,
अब घर्षण के नियम जान लेते हैं क्या होता है। घर्षण के नियम को ही चरम घर्षण का नियम कहते हैं, जो निम्नलिखित है। चलिए, पहला है घर्षण बल हमेशा वस्तु के विपरीत दिशा में कार्य करती है, यानी कि उल्टा दिशा में जो है कार्य करती है। चलिए यहाँ पे जो है देखते हैं। और घर्षण के नियम में दूसरा में लिखिएगा, दो स्पर्शीय सतहों के बीच चरम घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समान अनुपाती होता है। तीसरा में लिखिएगा, घर्षण बल का मान स्पर्शीय पृष्ठों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। चौथा में लिखिएगा, घर्षण बल का मान अस्पर्शीय पृष्ठों के पदार्थों की पुष्टिकृत पर निर्भर करती है। ठीक है, घर्षण का गुणांक, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। घर्षण का गुणांक जो है आप लोग देख लीजिए। चलिए हम सीधा चलते हैं घर्षण के लाभ के बारे में। ठीक है, घर्षण के क्या क्या लाभ है पढ़ लेते हैं। ये आपका जो है एग्जाम में भी पूछ सकता है, घर्षण के लाभ बताइए। घर्षण के कारण ही हम जमीन पर चल पाते हैं। घर्षण के बिना ईंधन गाड़ी को नहीं खींच सकता है। ठीक है, बेंच लकड़ी में नहीं टिक सकती है। पेंच, ठीक है, पेंच लकड़ी में नहीं टिक सकती है। रस्सी के रेवों एक दूसरे से दृढ़ से नहीं थमा पाती, गाड़ी को खींचना असंभव हो जाता है। दीवार के सारे सीढ़ी रख कर चढ़ना भी असंभव नहीं हो पाता। ठीक है, चलिए अब घर्षण के हानि जो है पढ़ लेते हैं। उड़न खराब सड़क, ठीक है, उड़न, यहाँ पे जो है उबड़ खाबड़ लिखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक होगा। उबड़ खाबड़ सड़क पर घर्षण बल अधिक रहने के कारण गति उत्पन्न करने में अधिक बल लगाना पड़ता है, जिसके कारण अनावश्यक ऊर्जा का जरूरत होता है। ठीक है, ऊर्जा का क्या होता है, जरूरत होता है, पड़ता है, जिसके कारण घर्षण के कारण मशीन के कल पुर्जे घिस जाते हैं, जिनको बार बार बदलना पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि घर्षण से जहां एक तरफ अनेकों लाभ, वहीं एक तरफ जो अनेकों हानियां हैं। अतः घर्षण से लाभ और हानि देखने को जो है मिलता है। ठीक है, चलिए जो है इसमें मेन टॉपिक जो हमने बता दिया। चलिए अब जो है हम आपको प्रमुख सूत्र बताएंगे, उसके बाद से जो कुछ प्रश्न दिया है वह जो है हम अगले वीडियो में बताएंगे विस्तार पूर्वक से। ठीक है, चलिए हम फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।